बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मेरी जानब से आज के चीफ गेस्ट हमारे रीजनल चीफ साउथ रीजन ज्ञान चंद साहब मौजूद हैं। हम उनको दिल की अता गहराइयों से वेलकम करते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज इन्होंने हमें टाइम दिया और हमारे इस सेशन में मौजूद है। थैंक यू वेरी मच सर। आज का सर सेशन जैसे हमने डिक्लेयर किया है, इस सेशन के अंदर हम चाह रहे हैं कि सेल्समैनशिप को बढ़ाया जाए, आप लोगों की सेल्समैनशिप को बढ़ाया जाए और हमारे नए यंग जो हमारे एसआरस आ रहे हैं, हमारे जो इनएक्सपीरियंस इंश्योरेंस एजेंट है, उनके लिए मैं चाह रहा हूं कि कुछ ना कुछ हम करें। और मेन जो आपका सेटअप है, जो सेगमेंट है, वो दैट इज आपकी सेल्समैनशिप है। देखिए, बाज सेल प्रेजेंटेशन किस तरीके से आपको देनी है, उसको मैं सामने रखते हुए आपके सामने ये पेश करूंगा और ये सेशन इंशाअल्लाह ऑन एयर होगा और सब पाकिस्तान के सब लोग इसको देख रहे होंगे। सबसे पहले मैं बात ये करना चाहूंगा कि स्टार्टर कैसे होता है। सबसे पहले कि यू आर सेलिंग योर सेल्फ। पहला नुकता जो है जिंदगी में याद रखिएगा, यू आर सेलिंग योर सेल्फ। अपने आप को बेचो, और जब आपको प्रोडक्ट बेच रहे हो तो फिर आप अपने आप को बेच रहे होते हो। ठीक है, तो कहते हैं इफ यू सेल योर सेल्फ यू कैन सेल योर प्रोडक्ट। अगर आप ही सेल नहीं हुए तो प्रोडक्ट कैसे सेल होगी। तो इसका मतलब अंडरस्टैंड करने की बात है कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन, आपका सेटअप, आपकी तमाम चीजें खूबसूरत अंदाज में होंगी तो ऑटोमेटिकली आप जो है आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। नंबर 2 पे ड्रेस मोर प्रोफेशनली। जब भी किसी के पास जाए, क्लाइंट के पास जाए, आज का क्लाइंट बड़ा क्लाइंट हो चुका है, जिसके पास भी जाए आप प्रोफेशनली ड्रेसअप होके जाए। हो सके टाई कोट पैंट पहन के अच्छी तरह जाएंगे, जिस हद तक खूबसूरत लगेंगे उतनी हद तक आपकी प्रोडक्शन जो है ना वो अच्छी होगी, उतना ही ज्यादा आपकी सेल अच्छी होगी। तो ये बेसिक टूल्स मैं अभी आपको दे रहा हूं कि एक नए बंदे को सेटअप में जाने के लिए बेसिक टूल क्या है। फिर बी एंथुसियास्टिक। आप जो है ना वो एक एनर्जी आपके साथ होनी चाहिए, आपके लिए जोश जज्बे के साथ लड़ें, पता लगे कि आपका अदारा सामने उसके साथ बैठा हुआ है। और उसके बाद लिसन टू योर फोन वॉइस। इसका मतलब यह है कि कभी आपने अपनी वॉइस को खुद सुना है, आप रिकॉर्डिंग करें, सुने, क्या आपकी वॉइस प्लीजिंग है, क्या आपकी वॉइस के अंदर वो कशिश है जिसमें कर रहे हैं, क्या आपकी वॉइस बिल्कुल बिल्कुल गिरी हुई तो नहीं है, या बहुत आप चीख चीख के उतनी पुकारे। तो क्या आप ये सोचना है आपने कि जो मेरी बात गुफ्तगू जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो अगले शख्स को कैसी लग रही है। अगर आपको अपनी वॉइस अच्छी नहीं लग रही तो दूसरों को कैसी अच्छी लगेगी। ये बड़ी टेक्निकल बात आपसे बता रहा हूँ, तो इसको सुने। उसके बाद स्पीक लेस लिसन मोर। हम जब क्लाइंट के पास बैठते हैं तो बोलते रहते हैं, और जिसमें कोई ना कोई आप नेगेटिव पॉइंट देते हो जिसकी वजह पे वो हट जाता है पीछे। आप उसको सुने, जब उसको सुनेंगे तो आपको ये लाइफ इंश्योरेंस हो, ये आपके जनरल कोई सेटअप में आप कर रहे हो, तो याद रखिएगा लिसन पहले करें। जितना सुनेंगे आपको वो उसकी चीजें पता चलेंगी और जो उसको आप एड्रेस बड़े आसान से कर सकेंगे। वो ऐसे सिग्नल आपको दे रहा होगा जिसको आप सुकून से आप एड्रेस कर सकेंगे। उसके बाद बी बेटर प्रिपेयर्ड। अपने आप को प्रिपेयर करके मार्केट में निकला करें। जिस वक्त आपने अनप्रिपेयर्ड हुए तो कहीं ना कहीं आप लूज कर बैठेंगे, कभी भी नहीं आप उसको लेवल तक पहुंच सकेंगे। तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करके जाने का मतलब यह है कि तैयारी के साथ जाएंगे तो उसका रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा। लास्ट ये है कि बिकम अ मार्केटिंग एक्सपर्ट। अब मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना, सेल्स अलग होता है, मार्केटिंग अलग है। अगर आपको मार्केटिंग भी देखनी है ना कि आप कौन सी मार्केट में एंटर हुए हो, क्या एक फार्मूला कहते हैं गो वेयर द मनी, जहां पे पैसा है वहां पे जा रहे हो। मैं एक आपको स्लाइड दिखाना चाहता हूं कि जिसके अंदर आपको कुछ लूजर है, कुछ विनर एरियाज है सर। मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं, जैसे लॉकडाउन का एरिया है, जब क्राइसिस आते हैं उसमें कुछ मार्केट्स डिस्टर्ब होती हैं, कुछ अप होती हैं। अब आपके सामने मैंने ये स्लाइड जो रखी है, इसमें आप देखिए जैसे एविएशन है, टूरिज्म है, आपका ऑटो मोबाइल इंडस्ट्रीज है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में चंद एरियाज है, मैन्युफैक्चरिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, एजुकेशन सेक्टर है। और ये वाले आज लूजिंग ट्रेंड पे जा रहे हैं, और लूजिंग में जहाँ पे पैसा कम है, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है,
और वहां से पैसा कहाँ चला गया है? एग्रीकल्चर में आपका है, आपकी फूड सेटअप पे है, आपकी मेडिसिन में है आपका पैसा है, आपकी मतलब कि ई कॉमर्स में बहुत बड़ा पैसा आ चुका है, आपकी नेट सेटअप के अंदर बड़ा पैसा है। तो माय डियर, ये हेल्थ केयर सेटअप के अंदर पैसा है। तो अगर आप इस सेटअप में जाएंगे तो आप विनर होंगे, और दूसरे सेटअप में जाएंगे लूजर होंगे। तो थोड़ा सा मार्केटिंग को भी एक्सपर्ट होना जरूरी है। हम हैजर्ड से जब बात करते हैं तो हमें समझ नहीं आती हमने क्या करना। अच्छा, एक और बात मैं आप करने चाह रहा हूँ कि इंप्रेशन की, फर्स्ट इंप्रेशन माय डियर, अंडरस्टैंड करें, ये फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स फॉर द इंश्योरेंस एजेंट्स। फर्स्ट इंप्रेशन नहीं है तो सुनने आपने सबको लूज कर लिया। जैसे कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मैं कहता हूँ लास्ट इंप्रेशन नहीं होता, फर्स्ट इंप्रेशन इज कंटिन्यू प्रोफेशन। आपका हमेशा ये चलता है, लोगों के दिलों में बैठ जाता है। सबसे पहले इसके अंदर 6 पॉइंट आपको दूंगा इंशाअल्लाह, आप इसके ऊपर आपके मन में जब सेटिस्फाई होंगे। मैं माय डियर अभी मैं हाई प्रोफाइल की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको बेसिक टूल लगाते हूँ तो हाई प्रोफाइल खुद खुद बन जाते हैं। सबसे पहले डोंट बी शाय ऑफ टू व्हीलर। अब देखो, हम सोचते हैं कि मेरे पास मोटरसाइकिल है तो मुझे कोई देख लेगा, मैं अच्छे क्लाइंट को, बिग क्लाइंट के हो जिसके पास पैसा है, जो इंडस्ट्री का मालिक है, उसके पास जाने से टू व्हीलर पे जाऊंगा तो ये तो ठीक नहीं है। ये तो मैं कहूँ, आप सोचो थोड़ी देर की, कि नया एस आर आया है, आप भी नए लोग हो, आप भी कई जगह पे आपके कितने नए हैं, वो आते ही टू व्हीलर पे होते हैं सारे। हम भी तो आए थे टू व्हीलर पे थे। तो सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर हम टू व्हीलर पे हम ये शाये हो जाए तो ये परेशानी होगी, ये रॉन्ग है। ये कंसेप्ट नहीं है, नो डाउट। अगर आपके पास फोर व्हीलर है, दिस इज वेरी गुड। अगर नहीं है तो डोंट वरी, इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है। तो बात ये कि अगर आप, दिस इज नॉट ए मैटर। मैटर क्या है इसके अंदर, कहता है कि आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करेगी। ओके, आपकी कॉन्फिडेंस मैटर करेगा, आपके सोल्यूशन जो उसको देना चाह रहे हैं वो मैटर करेगा माय डियर। और अगर वो मैटर करेगा तो फिर ये मैटर नहीं करेगा। आपका कंटेंट्स क्या है, आप क्या चीज को सेल करने जा रहे हो, आप क्या चीज को देना चाह रहे हो, तो ये है असल में मैटर करेगा आपको। तो याद रखिएगा, आपको इसमें पहले तो ये शायद खत्म कर दो कि मैं मोटरसाइकिल पे बेच नहीं सकता। मोटरसाइकिल पे हमने भी बहुत बड़ी सेल, लेकिन होता क्या है, मोटरसाइकिल छुपाते फिर रहे होते हैं, ये है। एक बात मैं और करना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल, बातों बातों में कई दफा वो पूछ लेता है क्लाइंट, पार्किंग में मसला तो नहीं आया, ये तो नहीं हुआ, तो उस वक्त क्या जवाब दोगे? आपको नहीं पता, आपने ठीक है छुपा के मोटर से लगा दिया। उस वक्त आप बता सकते हो उसको, सर भाई है कि मैं आज हमें जो ओल्ड एरियाज हैं या ऐसे एरियाज है ना जहाँ पे हम बास का फोर व्हीलर पे नहीं जा सकते, हाँ वहां पे टू व्हीलर पे जाना आसान होता है, आसान आपको पता है। तो मैं आज हम वहां पे फोर व्हीलर नहीं लेके जाते, जहाँ जरूरत होती है हम फोर व्हीलर पे चले जाते हैं। तो देखो, एक क्लाइंट को एक खूबसूरत अंदाज से सेटिस्फाई कैसे करते हैं। तो सेलमैन, छोटी छोटी गलियों में भी सर हमें जाना पड़ता है, हम तो सेलमैन है, हम हर जगह पे जाते हैं, तो कई जगह पे हम नहीं ले जाके जाते उसको। इट्स द बेस्ट सोल्यूशन। तो आपका मोरल हाई होना चाहिए आपकी ये। बट टू पे बी प्राउड व्हाट यू हैव। माय डियर, आपको अल्लाह ने एक खूबसूरत एक सेटअप दे दिया, आपको अल्लाह ताला ने एक नौजवान और आपको खूबसूरत शक्ल दे दी है, ये नहीं है आपका प्राउड? और क्या आपका अगर इंश्योरेंस का नॉलेज है, ये आपका प्राउड है? आपके पास स्किल्स है, आपके पास कम्युनिकेशंस हैं, ये आपका प्राउड होना चाहिए। ये कि दूसरों को देख देख के हम कहते हैं वो ठीक है मैं गलत हूँ, नहीं। अल्लाह ने आपको परफेक्ट अगर इंसान बना दिया है, आपको हर चीजें बना दी है, तो ये आपका प्राउड होना चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट पे की ग्रूमिंग टूल्स। ग्रूम होता है एक पर्सनैलिटी, ग्रूमिंग, ग्रूम क्या होती है? ग्रूमिंग एक ये भी होती है कि आपके पूरे का पूरा सेटअप, आपके बाल बने हो, आपकी मुस्टेशेस बनी हो, आपके बियर्ड जो बनी हो, आप ड्रेसअप सही तरीके से हो, आपकी जो है ना वो सारी चीजें जो है ना वो टिप टॉप नजर आ, जैसे कहते हैं बड़ा यार टिप टॉप नजर आ रहा है, शेख से आ रहा है। तो ये ग्रूमिंग टूल, जब आप टू वी पे जाते हैं तो आप वहां उतर के आराम से काउंट करें, इसको कंघी करें, आप परफ्यूम लगाएं, आप शू शाइनिंग लगा दें, तो आप जब एंटर हो तो क्या पता कहां से आएगा। जब बंदा साफ सुथरा नीट एंड क्लीन, और जब कॉलर के ऊपर दाग लगे हुए, मेरा बेटा वो बंदा फौरी आपको देख लेगा। आपको ग्रूमिंग टूल्स को इस्तेमाल करने, आपके नाखून बने हुए होने चाहिए, आपकी एक एक चीज पता लगे। जैसे आप माशाल्लाह खूबसूरत नौजवान मेरे सामने बैठे हो, तो कितने खूबसूरत लग रहे हो। अगर आपके ये सेटअप सही ना हो तो मुझे, मेरा भी दिल नहीं करेगा आपको ये समझाने। ओके, आगे देखें, कीप योर ब्रेथ फ्रेश। जब आप कभी गौर करें,
ऐसे हाथ करके आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने पिक्चर में भी रखा हुआ है कि जाने से पहले आप चेक करें कि आपका ब्रेथ फ्रेश है, सांस आपके फ्रेश है। अगर वो नहीं है तो याद रखिएगा, जब स्मेल मुंह की होती है बड़ी सख्त होती है, तो उसको फ्रेश करने के जाए, सिगरेट पिया हुआ है, प्याज खाया हुआ है, यूएस चीजें, तो कोशिश करें उसको पूरे तरीके से, आपकी ब्रेथ जो है फ्रेश ना हुई तो क्लाइंट आपसे बात नहीं करेगा और नफरत करेगा, ये बताऊं आपको। ये नफरत भी क्रिएट कर जाती है। तो आपके पास ये चीजें अपने पास रखें और आपको एक माउथ फ्रेशनेस बड़े टॉप लेवल के मिलते हैं, ऐसे जिसमें स्मेल ना आए। चिंगम खाएंगे वो शायद स्मेल आएगी, ठीक है। ये चीजें आपने कोशिश करी, पान छालियां खाएंगे तो आप अगला बंदा नहीं पसंद करता चीजों को। अच्छा, चेक योर इंपॉर्टेंट पेपर्स। अपने पेपर जो लेके जा रहा हूँ वो चेक करो पहले। मैं जा रहा हूँ, मैं क्या क्या चीजें अपने साथ रख रहा हूँ, कौन कौन सी किट आपके पास है, आपके पास लाइसेंस है अपना, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास है, आपकी तमाम चीजें क्या आपके पास मौजूद है। तो माय डियर, ये सारी चीजें जरूरी हैं, ये भी इंप्रेशन क्रिएट करती हैं। और लास्ट इसका भी है कि कीप स्माइलिंग विद कॉन्फिडेंस। स्माइल रखिए चेहरे पे, ये फिक्र छोड़ दे आपको सेल करने आए हो। मैंने इससे पहले भी काफी वीडियोस लगाई जिसमें मैं कहता हूँ डोंट बिकम ए सेलमैन, बिकम ए कंसल्टेंट। आपको मैंने हमेशा कहा कंसल्टेंट बनो। लोग कंसल्टेंट हायर करते हैं। हर शख्स ने अपना डॉक्टर रखा अपना होता है, हर शख्स ने अपने वकील रखा होता है, कोई ना कोई हर जगह के कोई अपने फौरी कॉल करता है, ये मेरे मैटर्स है, इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप भी बने तो कॉन्फिडेंस आपका साथ चलेगा। तो ये है। आगे हम थोड़ा सा चलते हैं। तो अब मैं तो प्रिपरेशन की बात करूंगा, प्रिपरेशन फॉर द अपॉइंटमेंट। कुछ टूल में बेसिक टूल की तरफ अभी बढ़ा हूं, मैं आस्ता आस्ता ये टूल को आगे बढ़ाते बढ़ाते आगे लेके जाऊंगा। तो आप देखें ना, जब आप जा रहे हैं ब्रीफ केस बड़ा खूबसूरत हो, ब्रीफ केस को चेक करें कि डॉक्यूमेंट वहां पे निकाल के फॉर्मलिंग का होता है, कभी डॉक्यूमेंट ऊपर कभी नीचे, वो चीज बनाए, उस पेपर प्रॉपर वे में ब्रीफ केस के अंदर रखें। और ब्रीफ केस के अंदर रख के ना आप लेके जाएंगे, जो चीज आराम तरीके से के साथ, अगर वो देख रहा है कि अगर यू आर केयरलेस, तो ही विल नॉट ट्रस्ट अपॉन यू ऑन हिज अर्न मनी, अपने पैसे का ट्रस्ट वो नहीं करेगा। फिर आप एंट्रेंस है, दो वे होते हैं आपके पास एंट्रेंस के, या आपके पास घर में कोई आता है या दफ्तरों में आता है। अब दोनों सेटअप में आपने शो ऑफ कॉन्फिडेंस अपना शो करना है, और अपनी प्रोडक्ट को अपने माइंड में रख के आप जब एंटर होते हैं तो आपके दो तरीके हैं। नंबर वन ये है कि आप घर में जा रहे हैं, अब घर के आदाब क्या हैं, सोचो। ये छोटे छोटे टूल्स होते हैं जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपकी एक छोटा छोटा अंदाज इंसान बदल देता है। आप क्या करेंगे, जब घर में गए हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ कुछ हो लेके जा रहे हैं, नीट एंड क्लीन वेयर में, आपकी आंख बड़ी खूबसूरत वहां पे होनी चाहिए। आंख मीन के वहां पे आपकी बहन है, बेटी है, माँ है, उसको ट्रीट करके जाना जब घर में जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर घर अच्छा है तो उसकी तारीफ करें, थोड़ी सी को अप्रिशिएट करें, सर माशा लुकिंग वेरी स्मार्ट यार। आप वो इस तरीके से घर में जब तारीफ किसी करते हैं तो बहुत खुश होता है वो। पहले शेक हैंड करें, अपना बिजनेस कार्ड पेश करने का तरीका है ऐसे उस दोनों हाथों से कार्ड जो है ना वो इस तरीके से पेश किया करें, ऐसे हाथ, ये भी एक तरीके कार है। फिर आप दफ्तर चले गए हैं, अगर दफ्तर में है तो ये याद रखें, नेवर टॉक अबाउट द रिलीजन एंड द पॉलिटिक्स, ये याद में रखें। आपने कभी सेटल में जाना तो उसको आप इग्नोर करेंगे। और दूसरी बात एक और है, दफ्तर गए हैं तो दफ्तर में जब बैठे हैं तो दफ्तर उसने भी सींचा होता है बड़े खूबसूरत अंदाज से, उसने अपने दफ्तर की चीजें रखी होती हैं, किसी न किसी एक चीज की तारीफ उसकी करें, दफ्तर की तारीफ करें, तो बंदा जो है ना वो नेगेटिविटी भूल जाता है, कहता है यार ये बंदा मेरे मेरे साथ वाला है। इससे भी बंदे का आप कभी करें, अभी आप बैठे हैं, मैं अगर आपकी तारीफ करूं, यार उस्मान यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, अख्तर साहब ने आज तो माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हो, टू पीस पहना हुआ है, तो ये अब जब मैं कहूंगा तो अख्तर साहब की पर्सनैलिटी यहाँ निकल जाएगी। तो वहां फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार माशाल्लाह इजाज साहब, आप तो हमेशा एक बड़े ग्रूम्ड वे में होते हो, टू पीस पहना होता है, तो क्या होता है लोगों के मन में एक इमेज बैठ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, मेल हो या फीमेल, फीमेल है तो वो भी बड़ी खूबसूरत अंदाज से शर्म और हया को शख्स सामने रखते हुए खूबसूरत अंदाज से आप अपने आप को पेश करें। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आपका ये जब एंटर होते हैं वहां पर भी आप अच्छी तरीके कार्ड पहले प्रेजेंट करें, और बाकी चीजें जो है ना आपकी, आपका बाई नेम कॉल किया करें, मिस्टर सो एंड सो करेंगे तो आपको वो खुश होता है कि बाय पीपल कॉल बाय नेम। फिर आप क्या करें, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोडक्शन बड़ा कमाल का आपको होना चाहिए। लाइट वे में इंट्रोडक्शन आप क्या करें, अपना पता लगे, क्या कहेंगे उसका, मिस्टर प्रॉस्पेक्ट करके, लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। आई हैव बीन ट्रेन्ड, एग्जामिन्ड एंड लेसन्ड बाय द स्टेट एजुकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। क्या? ट्रेन, एग्जामिन्ड
एंड लेसन्स बाय द स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। और ये बड़ी खूबसूरत बात होगी जब उसको इतना अच्छा तारुफ कराओगे तो कहेगा यार ये बंदा मेरे पास पूरा। और अब आगे शो ऑफ योर लाइसेंस, आपके अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए हर वक्त, सर दिस इज अपॉइंटमेंट लेटर। ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे इसका इख्तियार दिया देने के लिए, मैं रिस्पॉन्सिबल बंदा हूँ। आप मुझे कहीं से भी आप चेक एंड बैलेंस भी कर सकते हैं। जब ये कहेंगे अगला बंदा खुश होगा, यार ये बंदा मेरे पास अच्छा लोग आए हैं। क्लैरिफाई योर पर्पस को क्लैरिफाई करो, क्यों आ रहे हो, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करो। सर आपकी जो आपकी अर्न मनी है, आपकी हार्ड अर्न मनी है, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म मनी की सेविंग के लिए मैं आपके पास आया हूँ कि ताकि आपका एक अच्छा सेटअप इंश्योरेंस के अंदर मैं आपको बना के दे सकूं। और याद कि मुझे 15 से 20 मिनट आपके स्पेशल चाहिए, जिसकी बेस के ऊपर मैं आपको वो सेटअप देना चाहता हूँ। आई एम वेरी वेरी मच ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस मीटिंग। और अगर हम आप अपने बिजी शेड्यूल से मुझे 5-10 मिनट देंगे तो मैं आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करूंगा। और फिर क्या करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये आम बात नहीं है, देखो जहां मर्जी बैठ जाओ, कैसे मर्जी बैठ जाओ। तो एक शेर मैंने बनाया हुआ, कहता है ठीक बात ठीक आदमी से ठीक वक्त पे ठीक जगह पे और ठीक तरह करो। अगर इनमें कोई ठीक ठीक नहीं होगा तो कुछ ठीक नहीं होगा। ओके, तो बात यह कि याद रखें जगह ठीक होनी चाहिए, अगर बंदा ठीक है तो जगह भी ठीक होनी चाहिए। जब उसको अपने सीट से उठा के आप अलग से कहें सर कैन वी सिट टुगेदर, कैन वी सिट ईच अदर, मतलब के हम वी कैन सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो ताकि सर क्योंकि फ्यू आइडियाज हैं, तो मैं चाह रहा हूँ क्योंकि आपका बिजनेस में थोड़ा सा यहाँ पे बिजी होंगे तो अलग से सर बैठ सकते हैं। तो बंदा उठ के अपनी सीट से उठा ले, उसका दिमाग जो बिजनेस वाला खत्म हो जाएगा, वो फिर आपकी तरफ आएगा। और कोशिश ये करें कि उसको उसको अपनी राइट साइड पे बिठाएं जब बैठे। कोशिश आपने करनी राइट साइड बिठाएं, क्योंकि राइट साइड पे वो आपको हर चीज देख रहा होता है। जब आप लेफ्ट साइड पे बिठाएंगे तो आपका हाथ आया इस साइड पे होगा, आपको वो नजर नहीं उसको चीजों आ रही होंगी। राइट पे सीधा सीधा वो बैठा है, आप लेफ्ट पे बैठे तो उसके सामने जब आप पेपर को रखते हो उसके सामने उसकी तरफ मुंह करके रखो। तो ये बड़ी कमाल की चीज है, छोटा सा टूल है लेकिन कहीं हमने केयर नहीं किया इसमें। आपको नहीं पता, कभी आप भी कभी कोई समझा रहा हो आपको, आपके पास कहीं कार्ड बेचने वाले कहीं आते हैं तो आपको गुस्सा आता है, यार ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। क्लैरिफाई नहीं, आपको पिक्चर ठीक ना नजर आए तो फिर भी आप परेशान होते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा अरेंजमेंट है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट लाइफ, अपने अदारे का इंट्रोडक्शन भूलना नहीं है बड़े कमाल से। मैं एक छोटी सी बात हूँ, आपका अदारे का इंट्रोडक्शन कैसे कराएंगे। आपको मैंने फाइनेंशियल हाईलाइट्स मैंने दी हुई है, एक पेज निकाल लें उसको, उसको निकालें। फाइनेंशियल हाईलाइट सिर्फ वो दे दें, 5 साल के दी हुई है। कंपैरिजन पूरे का पूरा कंपैरेटिव स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते, लेकिन सिर्फ अपने अदारे का दें अभी। अगर वो आगे बढ़ेगा, कहते हैं आपको मुझे कंपैरेटिव में आए तो फिर आप कंपैरिजन भी दे सकते हैं। यूट्यूब में मैंने डाला है फाइनेंशियल हाईलाइट 2019 को निकालें, सिर्फ एक पेज है। उसके सामने ये इंट्रोडक्शन करा दें, यार ये प्रॉफिट, ये एसेट्स, ये अर्निंग, ये बेनिफिट्स, पॉलिसी ऑफ बेनिफिट, ये 5-10 पॉइंट उसको देगा, बंदा परेशान हो जाएगा, यार क्या आ रहा है यार। उसके बाद नेक्स्ट, फिर आपका नीड, ये छोटे छोटे बात आपको ऐसे ही 10-15 मिनट के अंदर ये सारी कर देनी है। उसके बाद आपको बारी आती है इंश्योरेंस, फिर भी मैं डिस्कस अभी नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप नीड आइडेंटिफिकेशन फॉर्म फिल करना है कि असल में उसकी नीड क्या है, ये आपने उजागर करनी है। जैसे आपने उसकी नीड को अपने कवर कर लिया तो मेरी जान से सब कवर हो गया। आप होता क्या है, हम नीड्स उसको नहीं देखते, हम अपनी नीड देख रहे होते हैं। मुझे 10 लाख की पॉलिसी करनी थी करनी, आप कई दफा नीड्स ना देखते हुए उसकी 10 लाख की पॉलिसी करके आते हैं। पता चलता है बाद में जब वो रिपोर्टिंग करने जाता है, पता लगता है ये 10 करोड़ की पॉलिसी करवा सकता है। इसलिए यू शुड आस्क द CNIC, शनाती कार्ड सर प्लीज, would you please give me शनाती कार्ड। आप बिजनेस कार्ड जब आपने दिया है तो अच्छे बिजनेसमैन उसके रिवर्स में आपको बिजनेस कार्ड अपना भी दे देते हैं। और कहीं ना कहीं पासपोर्ट, फॉरेन कंट्री का बंदा पासपोर्ट भी डिमांड कर सकते हैं। तो आपको उसके सामने जो नीड रेशन फॉर्म है उसको कंप्लीट फिल करें। मैं इसके ऊपर भी वीडियो लगा चुका हूँ ऑलरेडी, अब मैं इस पे यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने हाउ टू फिल द प्रपोजल फॉर्म के नाम पे भी मेरी एक वीडियो जाए, उसमें मैंने एक एक चीज जो है सेलिंग टेक्निक से फिल करने सिखा दी है, जिससे आराम से सुकून से आपको सिग्नल मिलते हैं, आपकी इंश्योरेंस होती है। फॉर्म बड़े नीट एंड क्लीन तरीके से करें और उसके सामने बैठे हैं, क्योंकि कांटे कूटे मत लगाया करें, ऐसे फॉर्म उसका नाम बड़े खूबसूरत तरीके से लिखें और सारे कॉलम जो है आराम से फिल कर लें। और सारे कॉलम फिल करने की जरूरत नहीं होती, जो आपको मिल चुका है वो आ रख लें, बाकी का चंद चीजें जो आपको पता चल जाए, हेजिटेशन नहीं है आप।
बड़े सुकून तहम्मुल के साथ आप उसको फिल करें और फिर फाइनेंशियल कमिटमेंट की बात करें। सर जब फिल कर लिया, सर हाउ मच, अब बात ये कि बिग क्लाइंट को कभी भी इनकम ना पूछा करें, उसकी हमेशा एक्सपेंस पूछा करें, अंदाजा लगाया करें। आपका जो सेंस है ना, ये ह्यूमन सेंस, ये बड़ी काम होती है कि यार ये बंदे के खर्चे 5 लाख है तो डेफिनेटली 20 10 बस 15 लाख इसकी इनकम होगी। उसके मुताबिक फिर भी आप उसको, सर हम थोड़ा-सा चाहते हैं कि फाइनेंशियल कमिटमेंट किस तरीके से आप करना चाह रहे हैं, किस तरीके से फैमिली को सेव करना चाह रहे हैं, किस तरीके से अपनी सेविंग करना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा आइडिया आप दे सकते हैं। तो फिर करने के बाद देन और फिर उसको कहें फाइन इंशाल्लाह आई विल गिव यू द रिकमेंडेशन। सर टॉप लेवल की रिकमेंडेशन विद हायर मैनेजमेंट के साथ कंसल्ट करके मैं आपके साथ एक फिजिबिलिटी बना के आपको दूंगा इंशाल्लाह। देन यू सबमिट द प्लान प्रॉपर वे में। वन यू सबमिट द प्लान प्रॉपर वे, पेपर के ऊपर हो, कंप्यूटराइज हो, खूबसूरत हो, सीधा, मतलब के हेजिटेशन ऐसे नहीं करनी आपने, एग्जैजरेशन उस पर नहीं करनी, एक्यूरेट उसको पिक्चर में बता दो, तो प्लान को सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद देन क्लोजिंग टेक्निक्स होती हैं। अब आ जाएगी क्लोजिंग टेक्निक्स के ऊपर। अब मैं क्लोजिंग टेक्निक्स के ऊपर जब आऊंगा, ऑलरेडी मैं कुछ वीडियो लगा चुका हूँ, आगे चल के हम क्लोजिंग टेक्निक्स के ऊपर आते जाएंगे, जिसमें आपने उस केस को ओपन आपने तो कर लिया, क्लोज कैसे करना है इसकी बात होगी। और कुछ टिप्स मैंने अभी लगाई हैं सेल्स क्लोजिंग टेक्निक, मैंने ऑलरेडी ये आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है, ये आप वीडियो मैंने 2 दिन पहले लगा दी है कि 6 सेल्स टेक्निक्स जो है ना वो आपको कैसे क्लोज आप कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। उसके बाद आगे मैंने एक और वीडियो लगाई जो आपको दिखा रहा हूँ, इसी इसी की कड़ी है। वो हमारी ये है कि 3 सीक्रेट्स क्लोजिंग मोर लाइफ इंश्योरेंस सेल्स के ऊपर मैंने तीन सीक्रेट लगाई हैं। अगर उसको 10 मिनट देख लेंगे, सुन लेंगे, तो आपको भी एक आपका इजाफा होगा, नॉलेज के अंदर इजाफा होगा, वो उसको आप देख सकते हैं। और आगे चल के इंशाअल्लाह ताला मार्केटिंग एसेंशियल्स क्या हैं, किस तरीके से आप मार्केट के अंदर घुस सकते हो, किस तरीके से मार्केट के अंदर आप वैल्यू उठा सकते हो, वो भी मैं पूरी आपको इंशाअल्लाह ताला ये मार्केटिंग के ऊपर लेके आऊंगा। तो लास्ट में ये कहूंगा, प्लीज कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, दिस इज ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह। और एक और बात, इट डजंट कास्ट एनीथिंग, स्माइलिंग कुछ नहीं का। और तमाम सेलमैनशिप की खूबसूरती यही है कि आपके चेहरे पे रौनक रहनी चाहिए और आप हमेशा खुश रहेंगे। अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा और मेरा यकीन कामल है कि आप इस पॉइंट से आप कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।